इस वजह से क्या कारण है, सब जानने की कोशिश करते हैं। दिलावर जी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है युवा राजपूत सभा। सर कैसे हैं आप और बताइए क्या हुआ? सबसे पहले मैं रति जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पे आए, और मीडिया का खासकर मैं सोशल मीडिया का, ना कि मीडिया का, क्योंकि जो मीडिया है वो तो सिर्फ कटिंग चलाता है, और एक सोशल मीडिया है जैसे आप लाइव चला रहे हैं, इसमें जो बात हमारे मुंह से निकल रही है वही लोगों तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो मैं जो भी अब बात करने जा रहा हूं, मेरा पूरे जम्मू कश्मीर के सब धर्मों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये युवा राजपूत सभा हमेशा कहते आई है और आगे भी कहते रही। थोड़े दिन पहले आपने एक मुद्दा देखा था कि जो कॉमर्स कॉलेज के अंदर एक राजपूत लड़का और एक सरदार लड़के में कोई आपसी कॉलेज के अंदर की कोई लड़ाई थी। इतना उछालना नहीं चाहिए था, क्योंकि कॉलेजों में लड़ाई है, स्कूलों में लड़ाई है, ये बड़ी बात होती है, होती रहती है, और ये आज की कोई नई बात नहीं है। कॉलेज टाइम में ही लड़ाइयाँ होती हैं, जब लोग शादीशुदा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं, फिर वो लड़ाइयाँ करने भूल जाते हैं। कुछ लोग सीनियर होते हैं, जो लोग 40 से अबव होते हैं, वो अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए लड़ते हैं। जो उनसे भी सीनियर होते हैं, वो अपने पूरे इलाके के लिए लड़ते हैं। लड़ना जरूरी ये नहीं है कि किसी पे हाथ उठाना वही लड़ना है, बातों की भी लड़ाई होती है। और मेरे को लगता था कि यहाँ पे जो बातों की ही लड़ाई होनी थी वही लड़ाई होनी चाहिए थी। हालांकि इस बात को इतना उछालना नहीं चाहिए था। कॉलेज की बात थी, कॉलेज के अंदर खत्म हो जाती तो बड़ी बड़ी बात थी, और ऐसा ही युवा राजपूत सभा ने प्रयास भी किया कि खत्म हो जानी चाहिए। इसको कम्युनिज्म मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसमें कोई हिंदू राजपूत सरदार वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरदार भी हमारे भाई। खासकर मैं तो सरदारों का पक्ष ज्यादा लेता हूं, क्योंकि मेरी शादी भी सरदारों में हुई है। मैं किसी भी धर्म को, सबसे पहले बार बार आपको बोल रहा हूं कि मेरी इस बयान को कोई गलत ले, मैं उस चीज के लिए ये बयान नहीं दे रहा हूं। मेरा मतलब है, बयान देने का मतलब है कि सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखना। जहां गलत हुआ गलत कहो, सही को सही कहो, वही एक राजपूत की पहचान है। हालांकि वहां पे लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद पहले दिन वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, सरदार कम्युनिटी के लोग वहां पे आए। दूसरे दिन हमारी युवा रोड शो था, हम पलावाला तक गए हुए थे। जैसे ही हम यहाँ पे दूसरे दिन वापिस आए तो हमें पता चला ऐसा मुद्दा, वहां पे हमारी टीम गई। जब वहां पे पता चला कि क्या हुआ, सारा कुछ शांत हो गया। सरदार जी ने जैसे माफी मांगी, जैसे बलराम जी ने माफी मांगी, वो बात खत्म हो गई। पर उस विवाद को खत्म करने के लिए एक बात बोली गई, अब इस मुद्दे पे कोई भी बंदा टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही कोई इस पे कोई गलत कमेंट डालेगा। जब सारी बातें हो चुकी थी, फिर एक सरदार जी उठते हैं, जो सुनने में आया है कि वो एयरपोर्ट के पे कोई ड्राइविंग करते हैं। उन्होंने देखिए अपने बयान में क्या दे रहे हैं कि राजपूतों को शिद्दत पड़े। आप बताइए। ये एक वीडियो है कि ये राजपूत वो इतिहास भूल गए, अपना इतिहास देखिए। अपना इतिहास देखिए कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। इनको पहले मुगलों से छितर पड़े, फिर इनको अंग्रेजों से छितर पड़े। अपना इतिहास पढ़े राजपूत पहले। मैं भाई जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पहले इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत है। पहले खुद पढ़ो, फिर टीचर बनो। इतिहास गवाह है कि जितने भी आज तक, चाहे मुगलों का राज हुआ, चाहे अंग्रेजों का राज हुआ, जम्मू कश्मीर की इस धरती पे ना मुगल पैर रख पाया, ना कोई अंग्रेज पैर रखाया, क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का राज था। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में इतिहास पढ़ना है तो पूरे हिंदुस्तान का देखिए।
राजपूतों ने अपनी रियासतें दे दी दान में, अपने महल दे दिए दान पे। अगर उन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे दी अपने देश के लिए, तो जाके हिंदुस्तान बना था। और आज आप इतिहास हमें मुगलों से छितर मरवाने की बात कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आप खुद पढ़िए, आपके खिलाफ एफआईआर लग गई है मीरा साहब थाना में, वो आपको कानूनन सजा मिली है। उसके बाद जो आपने ये टिप्पणियां की हैं, उन चीजों को भी हम कभी माफ नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको बार बार, क्योंकि आप पे थोड़ी देर पहले गंग्याल थाना में कुक्की और अफीम के चक्कर में पर्चा लगा था, तो 76 का केस पड़ा था। आप उन लोगों की बात करते हो। फिर थोड़े उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ सरदार लोग, सरदार लड़के, जो कॉलेज में मसला बना, जब बात खत्म हो गई, ये 25-30 सरदार लड़के इकट्ठे होकर छन्नी में आके, छन्नी में आए और यहाँ पे साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन ये छन्नी में आ गए और अपने बयानबाजी में कहते हैं, जिसमें बोला गया है इत्थे कोई मुर्गी बटनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजपूत जब तक शांत है तब तक ही शांत है। हम सब धर्मों को लेके चलते हैं, हमारे लिए वो सारे भाई हैं। मैं किसी एक बंदे को टारगेट कर रहा हूं, जिन्होंने 2-3 बंदों को, मैं बाकी सारी कम्युनिटी को बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में बात खत्म करने की बात की थी और युवा राजपूत सभा ने भी बात खत्म करने की बात की थी। और उसके बाद जो ये बढ़ने बढ़ाने वाली बातें चल रही हैं, वो नहीं चलेंगी। और इन्होंने साफ साफ, देखिए, इस बात को आप मीडिया में दिखाइए, ये वार्निंग कौन दे रहा है? ये कोई लड़का है, कर्णवीर सिंह, इसकी आईडी है कर्णवीर सिंह 1425। कोई राजीनामा नहीं है, बाकी साडा किसी कम्युनिटी नाल कोई वैर नहीं है। बाकी जिन्ना भी पग्गां नूं हथ पाया, उसका इल्जाम जल्दी करांगे, कर देना है। बाकी उसका केस करना ही करना है। बाकी जिथे गल पग दी होई, असी ना केस कोला डरने हाँ, ना पर्चियां कोला डरने हाँ। तो अगर तुसी नहीं डरदे तो आसे घर च चूड़ियां पाइयां ना, तू सारे सामने आके बोल देगा पंगा बढ़ना ही बढ़ना है। तू बढ़ने वास्ते जन्म ले ला दूजा। गल खत्म हो गई थी, असीं चुप हां। अगर गल बधाण दा तैनूं इन्ना शौक है ना, तो फिर मौके सामने आ जा। 10-12 लंडू पंजू लेके किसी के घर जाके रोड दे विच रीलां पाना बंद कर दे। और ये साफ साफ पढ़ो, इसको वार्निंग दे रहा है, राजपूतों को वार्निंग दे रहा है। इस पे लिखा हुआ है वार्निंग। इसकी आईडी दिखाइए, पूरी आईडी देखिए इसकी। एक सरदार जी हमें कहते हैं कि इनको मुगलों से छितर पड़े, इनको अंग्रेजों से छितर पड़े। वो अंग्रेज और मुगल जम्मू कश्मीर की धरती पे आए नहीं, क्योंकि क्या हक था। दूसरी बात रह गई कॉलेज की, जो कॉलेज में रेस्टिगेट आप कह रहे हैं बलराम के साथ हुआ, किस बात? भेदभाव मैम, अगर वहां पे कॉलेज में लड़ाई हुई तो दोनों बच्चों को बाहर निकाल रेस्टिगेट करना चाहिए था। बाकी कॉलेज का प्रिंसिपल सरदार है, तो सरदार को नहीं निकाला गया, राजपूत को रेस्टिगेट कर दिया, टेररिस्ट वर्ड उसके साथ लगाया गया। अगर निकालना था तो दोनों को निकालते, बात खत्म तब होती। तो कल हम 23 सितंबर की रैली करके इस बात पे चर्चा पक्का करेंगे, क्योंकि उस लड़के को जिससे लड़ाई हुई थी उसको क्यों नहीं निकाला गया। मतलब कि आप वो वहां का प्रिंसिपल सरदार है, उसको ये नहीं पता ये कॉलेज किसका है। किस वजह से हुआ है? क्योंकि गलती दोनों की थी, सबने मानी गलती दोनों की है, दोनों तरफ से माफीनामा हुआ। इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, गलती किसकी थी किसकी नहीं। पर अगर आपने कोई बात खत्म करनी थी तो दोनों को दंड देना चाहिए था। सरदार को भी उतना दंड मिलना चाहिए था, राजपूत को भी। मैं राजपूत को सही नहीं कहता, चाहे गलती उसकी 100% होगी, पर दंड दोनों, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब ताली 2 हाथ से बजती है, फिर एक हाथ को सजा क्यों? दोनों हाथों को सजा बराबर मिलनी चाहिए थी ना। इसलिए मैं आपकी अपील से, मैं प्रिंसिपल साहब को भी बोलना चाहता हूँ, प्रिंसिपल है,
स्कूल के मालिक नहीं है। मालिक तब भी राजा महाराजा थे हमारे, जिन्होंने ये कॉलेज बनवाए, चाहे वो वुमेन कॉलेज हो, चाहे वो गांधीनगर कॉलेज हो, चाहे वो साइंस कॉलेज हो, चाहे एमएम कॉलेज हो, चाहे कॉमर्स कॉलेज हो। आपको यहाँ पे इंसाफ करने के लिए बिठाया गया है। गुरु उसको बोलते हैं जो दोनों शिष्यों को एक तराजू में तोलता है। एक साइड का पल्ला अपना कम्युनिटी का बंदा देके ऊपर और दूसरे का डाउन। हम इतने भी मरे नहीं है अभी कि कोई हमें डाउन दबा के जिया। हमारी लाश से ऊपर से कोई निकल सकता है, पर हमें दबा के कोई आगे नहीं जा सकता। हमें मारना पड़ेगा पहले, फिर हमें दबाया जाएगा। हम इन चीजों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी सारी जनता से अपील है, आज बात बलराम की है, कल घनश्याम की होगी, परसों हनुमान की होगी। जिसकी भी बात होगी, जो गलत है वो गलत है। बलराम भी अभी थोड़ी देर में इधर आ रहा है। वो बेचारा 4 दिन से भागा भागा फिर रहा है। क्यों? उसको अगर एक बंदा घर पे सो रहा है, उसने भी FIR लगाओ ना, दोनों पे लगाओ, काउंटर पर्चा लगाओ। बलराम की गलती, मेरे को नहीं पता उसकी गलती कितनी थी। अगर उसकी गलती थी उस पर ही काउंटर पर्चा लगाओ ना। बलराम स्कूल से बाहर और सरदार जी अंदर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी सबको एक साथ रखना चाहती है। हमारा बार बार यही नारा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और युवा राजपूत सभा के आप नया आप देखते हैं नारा लगाती है, डोगरा एकता जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। डोगरा एकता में सिर्फ राजपूत नहीं आता, उसमें सब धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ST ब्राह्मण महाजन खत्री सब। जब हम एक भाईचारे के साथ को लेके चलना चाहते हैं, तो अगर किसी को आपत्ति है हमारे साथ नहीं जुड़ने की, तो वो पर्सनली आके मिल ले, वो कम्युनिटी का मुद्दा बीच में ना लगाए। बात रही पगड़ी की, कि बार बार कहते हैं कि हमें पगड़ी को हाथ लगाया। जब लड़ाई होती है, तो अगर मैं भी अभी किसी के साथ लड़ाई करूं तो पगड़ी तो मेरी भी गिरेगी। फिर ये सोचना चाहिए कि हमें अभी जब पगड़ी पहननी है तब लड़ना नहीं चाहिए। अभी मेरे साथ किसी की लड़ाई करो, सबसे पहले मेरी पगड़ी, फिर उस बात का इशू क्यों बनवाना? ये इशू क्रिएट करते हैं, ये कुछ चंद % लोग ऐसे होते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। और मैं तब तक बोलूंगा चीज के लिए जब तक मेरी रगों में राजपूताना खून दौड़ रहा है। तब तक मेरा फर्ज है अपने लोगों के लिए बोलना। अपने लोगों की बात सिर्फ राजपूतों की नहीं करता मैं सरदार भी मेरे अपने हैं, मेरे कम से कम भी जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे 30% लोग सरदार दोस्त हैं। मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, बठिंडी, गुजरनगर, चौधरी, मैं उनके साथ काम भी करता हूं, वो भी मेरे दोस्त हैं। क्रिश्चियन मेरा दोस्त 2-4 दोस्त होंगे, बाकी सारे लोग हमारे साथ चलते हैं। हर जगह जब भी हम कोई रैली निकालते हैं अपने आते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कोई भड़काऊ भाषण देने नहीं आया कि सरदारों के खिलाफ दे रहा हूं और राजपूतों के हक में दे रहा हूं। अगर गलती हुई है, दोनों से हुई है, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों रेस्टिकेट होने चाहिए स्कूल कॉलेज से। एक बंदे को रेस्टिकेट, उसको टेररिज्म लगा दिया। उसने क्या किया? कोई ग्रेनेड मारे, कोई 47 चलाई कॉलेज में, क्या किया उसने? टेररिज्म, देशभक्ति है। वो बयान में माफी मांग रहा है नीचे गर्दन करके, और वो सरदार जी मुझों को बट दे के माफी मांग रहा है। यहां से पता चलता है कि माफी दिल से कौन मांग रहा है। और मीडिया के सामने कुछ हमारे ही 2-4 चंद लोग जिन्होंने माफी, वो मेरे को समझ आता है, ये माफी मांगी है, खुद मांगी है, जब मंगवाई गई है। मेरे को तो ऐसा लगता है ये माफी मांगी गई है। ऐसी ही माफी पहले आपने थोड़ी देर पहले देखा कविंदर गुप्ता से भी मांगी गई थी। ऐसी माफी को माफी नहीं कहते। माफी वो होती है जो दिल से मांगी जाए कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे को अपोलोजाइज हो गया है, इसलिए उसको क्षमा किया जाए। माफ आपको किसी ने नहीं करना है, माफ आपको आपके जमीर ने करना है। अगर मेरा जमीर मानता है कि मैं गलत हूं और मैं लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं, भाई जी मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, को माफ करूं, फिर मैं लोगों की क्षमा का हकदार हूं। अगर आप मुझों को ता देके, ये मुझे तो तुमने अभी रखी, हमारे खानदान देखना हिस्ट्री, जो सरदार साहब बोल रहे थे उनको पूछना, हिस्ट्री पहले पढ़ना कि राजपूत कौन है। राजपूत वो है जो अपने देश के लिए लड़ता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है, अपने वतन के लिए लड़ता है। कभी राजपूत का आपने टेररिस्ट देखा? एक नाम बता दीजिए जो टेररिस्ट हो राजपूत, एक भी नाम टेररिस्ट का नहीं आएगा। हालांकि और कम्युनिटी के लोगों के नाम आते होंगे टेररिस्ट में, पर एक भी राजपूत नहीं है। ये शब्द सही, शब्दावली सही नहीं है। आपको लगता है कि जो FIR आपने करवाई है उस पर किस तरह की कार्यवाही जो है वो इस समय तक हो रही है क्या?
देखिए एफआईआर रजिस्टर हो गई है, उसका केस नंबर मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको मीडिया में दे दूंगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। वो जो सरदार जी जो बोल रहे थे कि छितर खाए तूने ये किया राजपूतों ने, ऐसी टिप्पणी बहुत गंदी है। मैं सरदार जी के बारे में कुछ नहीं, सरदारों के बारे में, पर उस सरदार जी को पक्का बोल लूंगा जिसने ये टिप्पणी की है राजपूतों के लिए। राजपूत कभी छितर खाता नहीं है, ना मुगलों की इतनी औकात हुई कि वो राजपूत को छितर मार के जाए। और जो बद्दर भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं ना, गाली गलोच, वो आप सुनिए उसमें क्या बोल रहा है, मां बहन की गाली निकाल रहा है राजपूतों को। तेरे को जो कानूनी सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब राजपूतों की जो मां बहन की सजा है गाली निकालने की, वो तेरे को मिलेगी। और तू ये कमेंट में जो लिख रहा है ना, पर्चों से नहीं डरते, बेटा तू पर्चों से नहीं डरता तो हम खर्चों से भी नहीं डरते। जिस दिन हमने एक बार अपने मुंह से एक बयान दे दिया ना, उसी दिन तू जहां पे बैठा होगा ना अंदर, उसी दिन तू उधर से ही माफी मांगेगा। माफी उस तरह से मांगी जाती है जिसे तुमने मांगी ही नहीं है, और जिस दिन तू माफी मांगने की बारी आएगी ना, तो नाक लड़ा देंगे तेरे। इसलिए मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मेरा किसी कम्युनिटी को लेके मुद्दा नहीं है। ये बात करने का हम महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे सारे सरदार भाई भी उसमें आए, मेरे सारे मुस्लिम भाई भी उसमें आए, मेरे सारे पारसी, जैनी, बौद्ध, जितने भी धर्म के लोग हैं, क्योंकि महाराजा साहब सिर्फ एक धर्म के राजा नहीं थे, वो पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के राजा थे। उन्होंने खोया, उन्होंने आपके लिए अपनी रियासत खोई, उन्होंने अपने आपके लिए अपने महल छोड़े, उन्होंने आपके लिए अपने बच्चे छोड़ के जहां से देश निकाला हो गया उनको बाहर, वो बाहर जाके भी हिंदुस्तान के, ये हमारी कंट्री थी, जम्मू कश्मीर एक अलग कंट्री थी। अगर इस कंट्री को उस कंट्री में मर्ज किया तो वो महाराजा हरि सिंह जी ने किया। आज हम ये हिंदुस्तान का ये झंडा जो लेके हाथों में फैलाते हैं, इसका पकड़ने का हक हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दिया, और हम इस झंडे की शान, आन बान शान को कोई भी दाग नहीं लगने देंगे, चाहे फिर उसके लिए हमें किसी भी तह तक जाना पड़ेगा। हम वहां जाने के लिए तैयार है। अति जी, बस मैं आपको लास्ट यही बोलना चाहता हूं कि प्रिंसिपल साहब को ये बात मैसेज उनके तक पहुंचा दीजिए, उनको टैग भी कर देना ये मैसेज कि अगर फैसला किया है तो दोनों पक्षों को बराबर रख के करें, नहीं तो ये अगर जो फैसला गलत करता है कहीं ना कहीं दोषी वो भी होता है, एफआईआर उस पर भी लगती है, तो सजा उसको भी मिलती है। सजा चाहे वो कानून दे, चाहे वो समाज के लोग दें, सजा उसको भी मिलेगी। जहां तो फैसला अपना बदल लो, तो जहां फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात को डंके की चोट पे कहा गया है कि अगर गलती है तो दोनों की गलती है, तो दोनों ही रेस्ट्रिकेट होने चाहिए थे। अगर दोनों ने माफी मांगी तो दोनों को ही, क्योंकि देखिए इस समय उन बच्चों का समय है बढ़ने का, आगे चलने का। अगर इस एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, जो ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, जब ये मुद्दा खत्म हुआ था तो तब उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई अगर सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बना के कोई किसी को गाली गलौज करेगा, कोई इसको प्रवोक करेगा, तो उस पे भी एक्शन होगा। और ये जो वीडियो में ये लड़के आए हैं, इन पे भी एफआईआर लगनी चाहिए, क्योंकि ये गोल गुजरात से उठ के छन्नी में आके उस लड़के को धमकी देने रात को ढूंढने आए हैं, और साफ साफ वार्निंग में लिखा गया है तेरे को बढ़ दिया जाएगा, चौक में खड़े करके बढ़ दिया जाएगा। इनके खिलाफ वार्निंग। और जो करणवीर सिंह जो 14252 जिसका मेल आईडी है इंस्टाग्राम की, इसके खिलाफ भी एफआईआर लगनी चाहिए। ये एफआईआर कंप्लेन हम आज ही गांधीनगर थाने में देंगे जाके कि ये ओपन धमकियां दे रहा है, ये लड़ाई लगवाना चाहता है। ये लड़ाई हम लोग लड़ाई उनसे करते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। राजपूत तलवार तब भी म्यान से बाहर निकालता है जब वो जंग में जाता है। ये घरों के मसलों के लिए ये तलवारें नहीं निकाली जाती, इसके लिए टेबल लगाए जाते हैं, बैठ के मसले हल किए जाते हैं। इसलिए हमने टेबल पे बात करके देख लिया, पर अगर इसको समझ नहीं आ रही है कि ऐसी बात करनी है, ये कमेंट करने हैं, इन पे एफआईआर होनी चाहिए। जो वार्निंग दे रहे हैं, जो लड़के इकट्ठे करके वहां पे छन्नी में आके, मैं वीडियो रील भेजूंगा आपको, उसमें आवाज की वॉइस सुनिए कि बढ़ देंगे इधर आके। यार बढ़ने को कोई पीछे नहीं होता, पर हम फिर बार बार कहते हैं कि एक होके रहो। हम मोदी जी, जोगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। हमें बटना नहीं है, हमें अपने जम्मू कश्मीर, हमारे सरदार जी बोल रहे थे पग हमारा ताज है। अगर पग हमारा ताज है तो जम्मू कश्मीर भी हमारा ताज है। जैसे सरदार की पग की इज्जत है,
वैसे राजपूत के पग की भी इज्जत है। अगर इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ये हमारे बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं। बाकी मेरे मुंह से कोई गलत शब्द अगर किसी को लगा हो, किसी को चुभा हो, तो मैं उसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। और मेरा हमेशा प्रयास यही रहा है, लोगों को एक साथ रखना, एक साथ जोड़ के रखना, अपने लोगों में एकता बनाए रखनी। इसलिए मैंने जम्मू एकता जिंदाबाद का नारा बनाया, जम्मू डोगरा जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद। इस नारे का मकसद ही मेन ये था कि हम अपने सारे भाईचारा बना के रखें, क्योंकि जो बाहर की शैतानी ताकतें हमें तोड़ने पे लगी हुई हैं वो हमें तोड़ ना पाए। इसलिए फिर भी मेरे मुंह से कोई पंजाबी कहते हैं ना, बादी काटी माफ, पुल गलती माफ, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा अभद्र शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं। मेरे को क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं है, क्षमा अपनों से मांगी जाती है, गैरों से नहीं। पर जिन्होंने वो क्षमा मांगी है उनको अपने दिल से क्षमा मांगनी चाहिए। पहले दिल से बैर खत्म करिए, फिर बाहर का बैर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब मेरे मन में आपके प्रति कोई घृणा नहीं है, मेरे प्रति आपके बारे में कोई बैर नहीं है, तो फिर कोई अगला कैसे मेरे से बैर करेगा। इसलिए मेरा ये स्पेशल मैसेज हमारे प्रिंसिपल साहब को है कि प्रिंसिपल साहब, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ चाहते हैं युवा राजपूत सभा अपने लोगों का। ना मैं आज तक बलराम को जानता हूं, ना आज तक मेरी कभी उससे बात हुई है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। वो राजपूत है, हम राजपूत हैं, हम उस नाते से उसके साथ खड़े हैं। जैसे सरदार सारे उस सरदार के साथ खड़े हैं, वैसे मैं दिलावर सिंह मनहास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, सिर्फ बलराम के साथ इसलिए खड़ा हूं कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बड़े लोगों के मेरे को फोन आ रहे हैं कि बलराम को क्यों निकाला गया। उस बात को आज टिप्पणी करने के लिए हमने आपको बुलाया, अपने सारे लोग यहाँ पे आए। इसलिए आपको ये मैसेज मेरा आप उन तक पहुंचाइए कि फैसला एक हक में नहीं, फैसला दोनों हक में बराबर होना चाहिए। चाहे कसूरवार ज्यादा वो है, चाहे वो है। लड़ाई तो हुई है ना, उसने मार खाई तो नहीं है ना। अगर दो उसने मारी होंगी तो दो उसने भी मारी होंगी। इसलिए दोनों पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल इन न्याय के तौर पे कानूनन सजा जो दोनों को बनती है दोनों को दीजिए। अगर माफ करना है तो दोनों को माफ करिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कॉलेज के बच्चे लड़ते आए, स्कूलों के बच्चे लड़ते आए, आज तक मेरे को लगता नहीं कि इतना बड़ा कॉलेज का कोई मुद्दा इतना हाईलाइट हुआ होगा। और कुछ शैतानी लोग हमारे अंदर घुसे हुए हैं, उनकी वजह से ये मुद्दा खराब हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। तो एक ही सवाल, एक ही बात और एक ही रिक्वेस्ट ये कि एक, डोगरा एकता को तोड़ा ना जाए। दूसरा, सबसे बड़ी बात, अगर न्याय के तराजू में रखा जा रहा है तो बराबरी तौर पर रखा जाए, बलराम को भी और उनको भी, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की तो इन्होंने भी की, इन्होंने की तो उन्होंने भी की। अगर एक को माफ किया गया तो दूसरे को भी माफ करना चाहिए था, और अगर एक पे कार्रवाई हुई तो दूसरे को भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात को एक बहुत ही क्यूटली अंदाज से रखा गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए पावर एक्सप्रेस के साथ। मुझे शशि जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।